जनाब राजा फारूक हैदर साहब, डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी साहब और हटिया के मेरे शेरों शेरनियों, हटिया के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माओ, आप सबको कश्मीर के बेटों मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सलाम। आपको दुख्तरे कश्मीर का, जिसको आपने लक़ब दिया है, कश्मीर की बेटी, हटिया की बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। मुझे यकीन मानो, कश्मीर में कैंपेन के लिए नहीं आना पड़ता। कश्मीर मेरा घर है। जिस तरह नवाज शरीफ की रगों में कश्मीर का खून है, इसी तरह मरियम नवाज शरीफ की रगों में भी कश्मीर का खून है। कश्मीर का और नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का खून का रिश्ता है। बिल्कुल। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे लिए फख्र का मुकाम है कि मैं जिनको अंकल कहती हूँ, राजा फारूक हैदर साहब मेरे अंकल हैं, इनसे मेरे खानदान का ताल्लुक है, मेरी वालिद का, वालदा का जाती ताल्लुक है इनके साथ और इनकी फैमिली के साथ। मियाँ साहब, मुझे राजा फारूक हैदर साहब ने बताया कि मियाँ साहब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने कहा राजा साहब, मियाँ साहब सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, मियाँ साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। और अभी आप ये नारा लगा रहे थे, कदम बढ़ाओ राजा फारूक हैदर, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं हटिया को ये कहना चाहती हूँ कि राजा फारूक हैदर ने कदम बढ़ा दिया है। अब आपने राजा फारूक हैदर का साथ देना है इंशाअल्लाह। राजा फारूक हैदर साहब ने खिदमत का कदम बढ़ा दिया। राजा फारूक हैदर साहब ने आजाद जम्मू कश्मीर का कल्चर तब्दील कर दिया और उन्होंने वफादारी की एक नई तारीख रकम की। कुछ कहना चाहते हैं अंकल आप? और आप लोग हर जगह ये नारा लगाते हो ना, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। तो इस नारे को पूरा करने के लिए, इस नारे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, कश्मीरियों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको नवाज शरीफ और राजा फारूक हैदर जैसे शेर चाहिए। इमरान खान जैसे कश्मीर फरोश बुज़दिल इंसान का, जो कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गया, उसका काम है सिर्फ तोड़ना, और वो अब कश्मीर पर नजर लगाकर बैठा हुआ है। थोड़ा सा पीछे होकर प्लीज। कश्मीर पर नजर लगाकर बैठने वालों, वोट चोरी की आदत रखने वालों, कश्मीर के वोटों पर अगर तुमने डाका डाला तो याद रखना, इस दफा तुम्हारा मुकाबला
शेर राजा फारूक हैदर के साथ है। और याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर तुमने कश्मीरियों का वोट चोरी करने की कोशिश की तो राजा फारूक हैदर तुमको छोड़ेगा नहीं। जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शुआर से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह। और किसकी क़यादत में? मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। साथियों, और मुझे पता चला है, मुझे रास्ते में राजा फारूक हैदर साहब बता रहे थे कि यहां से 8 मील पर, यहां से 8 मील की दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है। और यही सड़क जिससे मैं आई हूं, मुझे बताया गया है कि यही सड़क सीधा श्रीनगर जाती है। तो मैं सरहद के उस पार भी ये मैसेज देना चाहती हूं कि मैं मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ी हूं। जाग उठा है नवाज शरीफ मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा है। हम हर उस मां के साथ खड़े हैं जिसने कश्मीर की आजादी की जिद्दोजहद में अपने बच्चे गंवाए हैं। हम हर उस बाप के साथ खड़े हैं जिसने अपने जवान बेटे की शहादत पर उसकी मैयत को कंधा दिया है। मैं हर उस बहन के साथ खड़ी हूं जिसने कश्मीर की आजादी में अपनी इज्जत का नजराना दिया है। ये कुर्बानियां ना रायगा जाएंगी, ना हम इसको भूलेंगे, ना भूलने देंगे इंशाअल्लाह। और हटिया के मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनें, जो इतनी बड़ी तादाद में माएं, बहनें, बेटियां वो मेरे सामने खड़ी हैं, आपको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। ये भी मैं बता दूं, अब इमरान खान सुनाए कश्मीर का रुख करने वाला है। मैं इमरान खान को ये मैसेज देना चाहती हूं आजाद कश्मीर के और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से कि इमरान खान, जब कश्मीर का रुख करना तो अपना नामा-ए अमाल भी अपने हाथ में लेकर आना। क्योंकि कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि जवाब दो, भारत को 73 साल में पहली मर्तबा कश्मीर पे शब खून मारने की हिम्मत कैसे हुई? कश्मीरी तुमसे सवाल करेंगे, अमेरिका से वापसी पर जो तुमने कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि वो वर्ल्ड कप कौन से अलमारी में तुमने अब छुपा के रख दिया है? कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे कि जो तुमने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की थी, वो खामोशी किस दिन टूटेगी? कश्मीरी तुमसे ये सवाल करेंगे
कि तुमने कश्मीर के हक में कितनी करारदादें मंजूर कराई। तुमने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में क्या सबको कायल करने की कोशिश की कि भारत पे प्रेशर डाले और भारत अपने जालिमाना इकदाम से पीछे हटे। कौन कौन से दोस्त ममालिक को तुमने कश्मीर पर जमा किया? कोई दोस्त मुल्क तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हटिया वालों, जो सिलेक्ट होकर आया हो उसकी ना घर में इज्जत होती है ना घर से बाहर इज्जत होती है। राजा फारूक हैदर साहब ने अभी अपनी तकरीर में फरमाया, कहते हैं एक दिन अवाम को पता चलेगा। बहुत जरूरी बात है, एक मिनट, एक सेकंड। राजा फारूक हैदर ने अभी आपसे कहा कि एक दिन अवाम को पता चलेगा कि इमरान खान कहां से आया और इसको कौन लेके आया। तो मैं हटिया की अवाम से ये पूछना चाहती हूं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है या आजाद कश्मीर में कोई ऐसा शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान खान कहां से आया है? क्या आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में अब एक भी ऐसा शख्स है जो ये नहीं जानता कि इमरान खान को लाने वाले कौन हैं? शुक्रिया नवाज शरीफ, आपने कुर्बानियां देकर कुर्बानियों की नई तारीख रकम करके कौम को ये बता दिया कि इमरान खान कहां से आया है और इसको लाने वाले कौन हैं। राजा फारूक हैदर साहब ने मुझे एक और भी बात बताई। कहने लगे कि एक दिन उन्होंने इमरान खान को कहा कि जरा आजाद कश्मीर तशरीफ तो लाएं, आके देखें तो सही कि यहां नवाज शरीफ की हुकूमत ने क्या क्या जबरदस्त तरक्कियाती काम किए हैं जो कभी आजाद कश्मीर की तारीख में नहीं हुए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अंकल आपने ये बात इमरान खान को क्यों कही? इमरान खान के पास आटा चोरी, चीनी चोरी, लोड शेडिंग, वो कैसे आता? वो आटा चोरी में मसरूफ है, वो चीनी चोरी में मसरूफ है, वो महंगाई करने में मसरूफ है, वो लोड शेडिंग करने में मसरूफ है, वो आवाम की जिंदगियों को तबाही के रास्ते पे डालने पे मसरूफ है। पाकिस्तान में आजाद कश्मीर वालों, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान खुशहाल है, उसका नाम है इमरान खान। उसकी वजह यह है कि ना उसको आटे की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको महंगे घी से कोई फर्क पड़ता है, ना उसको चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको 1 किलो चीनी के लिए अंगूठे पे निशान लगाना पड़ता है, ना उसके घर में लोड शेडिंग होती है, ना उसकी कोई कारोबार है, ना तिजारत है जिसमें उसको फर्क पड़ता हो। पाकिस्तान का हर तबका रो रहा है। आजाद कश्मीर वालों, पाकिस्तान का हर तबका रो रहा है। क्या आप चाहते हो कि वही वाली जो तबाही और नालायकी और नाअहली है, वही वाली सिलेक्शन जो पाकिस्तान में इस वक्त डूब रही है, वो आजाद कश्मीर में दाखिल हो? चाहते हो? और अगर नहीं चाहते तो मेरे साथ वादा करो, कि 25 जुलाई को कोई भी अपने घरों में नहीं बैठेगा।
वादा। और अभी आप लोग बड़े जोश से नारा लगा रहे थे, वोट को इज्जत दो। कौन कौन है जो वोट को इज्जत दिलाने के लिए तैयार है? वाह, एक भी हाथ नीचे नहीं है। लगाओ जी, लगाओ, लगाओ, लगाओ। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने पाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे। सीनियर सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news channel